प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। मैं पास्टर आशा रे आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। अल्फा ओमेगा बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है कि जवानों के पाप किस तरह के हैं, जवानों को उन पापों से किस तरह से बचे रहना और वो पाप कौन से हैं। गुप्त पाप जिसे हम छिपे हुए पाप कहते हैं। भजन संहिता 19 उसका 12 वर्ष कहता है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। आपके वो गुप्त पाप जिन्हें कोई नहीं देख रहा, आपको लगता है कि कोई हमारी गंदी सोच को नहीं देख रहा है, हमारे गंदा देखने को नहीं देख रहा है, हमारे जो अंधेरे में हम पाप कर रहे हैं उसको कोई नहीं देख रहा है। हम गलत चैटिंग कर रहे हैं, अश्लील वीडियोस देख रहे हैं, अश्लील हम काम कर रहे हैं। वो गुप्त में पाप जो अंधेरे में हम पाप कर रहे हैं, उन पापों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और भजन संहिता 90 उसका 8 वर्ष कहता है, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। जो हमारे अधर्म के काम हैं उसे परमेश्वर ने अपने सामने, और हमारे जो छिपे हुए पाप हैं, जो गुप्त पाप हैं, उनको अपने मुख की ज्योति में रखा है। सो परमेश्वर उन तमाम गुप्त पापों को आपके जानता है, और ये आपके लिए गलत है कि आपको जरूरत है उन पापों से डिलीवर होने की। उन पापों के बारे में आपको सोचना है, उसे पश्चाताप करना है और अपने जीवन को आपको बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जवानों को ये लगता है कि उनके जीवन में ये पाप है और कोई उनको देख नहीं रहा है, उनके छुपे हुए पापों को, उनकी जिंदगी को कोई नहीं जानता, जो जमाने के सामने नहीं है, जो संसार के सामने नहीं है, पर आप जानते कि ये पाप आपने किए हैं। सेकंड तरह के पाप है ढिठाई के पाप, मतलब कि बलवा करना जैसे कि टीनेजर्स एज होती है, उनको लगता है कि जो हमारे माँ बाप हमसे कह रहे हैं वो उनको कुछ नहीं पता है, वो गलत कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो सही है। हमारा अगुआ, हमारा टीचर जो कुछ भी कह रहा है वो गलत कह रहा है, इनको कुछ नहीं पता, सब कुछ हमें पता है, सब कुछ हम सही कर सकते हैं। वो ऐसे पाप। भजन संहिता 19 उसका 13 वर्ष कैसे कि कहता है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। ऐसे अपराध जो बलवा करने वाले पाप होते हैं, जो आपके ऊपर जाहिर नहीं होने चाहिए, आपको उनसे कंट्रोल करना है कि उन पापों को अपने ऊपर आपको नहीं आने देना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि 2 शमूएल 24 उसका 1 से 15 वर्ष, 2 शमूएल 24 उसका 1 से 15। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि दाऊद द्वारा जनगणना करना और उसको दंड भोगना। हम इस स्टोरी में ये पढ़ते हैं कि 70,000 लोग जो है वो दाऊद की वजह से जो है वो दंड को भोगते हैं। 70,000 जो इजरायली लोग हैं वो यहाँ पर मारे जाते हैं दाऊद के पाप की वजह से। हम जैसे कि यीशु मसीह की निंदा करना, चर्च के अगुआ की निंदा करना, माँ बाप की निंदा करना, ये सब जो है वो बलवा करने वाले पाप, ढिठाई के पापों में शामिल हैं। और जवानों को चाहिए कि इस तरह के पाप से वो बचे रहें, ताकि वो आपको और आपके परिवार को या आपके नेबर्स को या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जानने वाले लोगों में उसका प्रभाव न पड़े और उसका जो दुष्प्रभाव है वो और लोगों को ना होने पाए। थर्ड तरह के जो पाप है जवानी के पाप। जवानी के पाप जैसे कि टीनेजर्स एज होती है, उनको ये लगता है, आजकल की यंग जनरेशन को ये लगता है कि किसी ने कोई अच्छे ब्रांड को जो है वो प्रमोट कर रहा है कोई, तो उनको लगता है कि ये सब कुछ जो है वो हमें फॉलो करना है। कोई क्रिकेटर है तो उस तरह के जो वो स्टाइल को अपनाता है उसको हमें अपनाना। कोई एक्टर एक्ट्रेस है वो किस तरह का पहरावा पहन रही है, तो हम वो पहरावा जो है वो हम अपनाना की कोशिश करते हैं कि हमें ऐसे कपड़े जो हैं वो पहनने हैं। मतलब कि लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट जो फैशन है, जो फिल्म स्टार करते हैं, क्रिकेटर करते हैं, उनको हम जब फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो इस तरह के पाप जो है वो जवानी के पाप हैं। आपको वैसा बनना है जैसा कोई एक्टर्स बना है, एक्ट्रेस बनी है, तो आपको वैसे अपने आप को शो करना है, चाहे इसके लिए आप कुछ भी करें। आप उस पाप में जाना शुरू हो जाते हैं, आप उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी शुरू कर देते हैं। आप व्यभिचार में चले जाते हैं, आप नशे में चले जाते हैं, अपने आप को हाई फाई शो करने के लिए, अपने आप को लेटेस्ट ट्रेंड में रखने के लिए आप ऐसे पापों को करना शुरू करते हैं। जैसे कि 1 शमूएल 2 उसका 30 वर्ष कहता है, 1 शमूएल 2 उसका 30 वर्ष, इसमें लिखा है,
इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सो जब आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं वो छोटे समझे जाते हैं। जब आप अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आप बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, आप पाप में चले जाते हैं। भजन संहिता 25 उसका 7 वर्ष जैसा कि हमसे कहता है कि हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। वो परमेश्वर की करुणा को आप अपने जीवन में जब मांगते हैं और अपने पापों से आप तौबा करते हैं। दाऊद ने बैतशबा से पाप किया। हम जानते हैं कि दाऊद ऐसा व्यक्ति था, वो परमेश्वर का जन था। उसने जो है 66 लड़ाइयां जो है वो जीती। वो हर बात परमेश्वर के आगे रखता था, पर उसने पाप किया और उसने बार बार भजन संहिता में अंगीकार किया है कि इन पापों की वजह से जो है परमेश्वर मेरी हड्डियों को जो है वो हष्ट पुष्ट कर दे, उनमें जान आ जाए, परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे कभी दूर ना हो। वो क्यों परमेश्वर से बार बार दुहाई करता है? क्योंकि वो जानता था कि उसने पाप किए, उसने ढिठाई के पाप किए, उसने बलवा किया, उसने तुच्छ काम किया, उसने व्यभिचार किया बैतशबा के साथ, और उसका दंड जो है वो पूरे इजरायलियों ने 70,000 इजरायली लोगों ने भुगता। तो वो जानता था कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है। आपको भी आज परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देने की जरूरत है। आप जवानों को ये संदेश है कि आप व्यभिचार से, नशे से, गुप्त पापों से आप तौबा करें, अपने आप को बदले और परमेश्वर के आगे सरेंडर करें और अपने पापों का अंगीकार करें और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करें। प्रभु आप सबको आजाद करे, डिलीवर करे। और मेरा ईमान है कि जब आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानेंगे, तो आप अपने जीवन में छुटकारा देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। अगर यह आपको जानकारी अच्छी लगी बाइबल के रिगार्डिंग, जितनी भी हम यहाँ पर अल्फा ओमेगा बाइबल स्टडी चैनल पर जो है हम ये ऐसी जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो आप इसे जरूर शेयर करें मसीह बहन भाइयों में, और कमेंट जरूर करें अगर आपको नॉलेजेबल ये बात लगी, और इसे शेयर करें। सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके न्यू वीडियोस की। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।